ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के विषय में। इन्हें हिंदी में सजीव व निर्जीव कहा जाता है। लिविंग को सजीव कहा जाता है और नॉन लिविंग को निर्जीव कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे लिविंग थिंग्स के विषय में। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? द मीनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स इज सिंपली the things around us that are living, alive and breathing. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो चीजें, जिन चीजों को हम अपने आसपास देखते हैं, जो अलाइव हैं और जो ब्रीथ करती हैं, वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। एनीथिंग दैट हैज ए फिक्स्ड लाइफ साइकिल इज कंसिडर्ड टू बी ए लिविंग थिंग। जिस किसी का भी एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल होता है उसको हम लिविंग थिंग कहते हैं। लिविंग थिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Some examples of living things are animals, plants, fishes, birds, humans. ये living things के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। All the living things are nothing but organisms that interact with their environment to sustain themselves. Any organism that eats, grows, reproduces and then dies is called a living thing. लिविंग थिंग के विषय में हमने पढ़ा कि जो लिविंग थिंग होती हैं वो भोजन खाते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अंत में वो मर जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं लिविंग थिंग्स की। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल्स की बनी होती हैं जो कि लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। These cells are properly and systematically organized in a living organism. ये जो सेल्स होती हैं ये प्रॉपरली यानी अच्छी प्रकार से और सिस्टमेटिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। All living beings are made up of one or more cells. सभी जो जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो एक या उससे अधिक सेलों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा हम देखते हैं पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ए लिविंग थिंग मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। उसमें ये विशेषता होनी चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कर सके यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ा सके। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनका विकास होता है, वो ग्रो करती हैं। वी आर बॉर्न ए डिफरेंट साइज। हम एक अलग साइज में पैदा होते हैं। एंड वी डाई ए डिफरेंट साइज। और मरते अलग साइज में, यानी कि हम बच्चे के रूप में पैदा होते हैं और बड़े होकर मरते हैं। तो ये हमारा साइज भी इसमें डिफरेंट हो जाता है। अदर लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड फिश ग्रो टू। जो दूसरी जीवित वस्तुएं होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो भी जैसे प्लांट्स या फिश वो भी ग्रो करती हैं। एडजस्टेबिलिटी। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट एंड एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। वी हैव वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। हम वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड यानी गर्म खून और ठंडे खून वाले ऑर्गेनिज्म भी देख पाते हैं। बोथ हैव यूनिक वेज टू एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। और दोनों के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने वातावरण के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। अगला और पांचवा पॉइंट देखते हैं, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिशन इन सम फॉर्म टू अनदर। जो भी, जैसे मैंने बताया कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इनकी जो प्रकार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। दे रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर ग्रो एंड सर्वाइवल। जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है लिविंग थिंग्स को, वो बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए होती है। फॉर अस ह्यूमंस दिस मीन्स ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। हम ह्यूमंस के लिए
पानी और भोजन बहुत आवश्यक होता है। एंड फॉर प्लांट्स दिस एंटाइल्स मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। अगला छठा पॉइंट देखते हैं, एडजस्टेबिलिटी। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट एडॉप्ट टू देयर एनवायरमेंट टू हैव ए बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। अब इसमें एक आ गया है कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से ढलना आना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा जीवन अपना जी सकें। वन गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हाउ जिराफ्स हैव रियली लॉन्ग नेक्स सो दैट दे कैन रीच द टॉप ऑफ ट्रीज वेयर द फ्रेश लीव्स आर सिचुएटेड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जिराफ का, जिनके पास बहुत लंबी गर्दन होती है और जो कि पेड़ों से ताजी पत्तियां खा सकते हैं। इवन प्लांट्स अडॉप्ट टू देयर एनवायरमेंट, यहाँ तक कि जो पौधे होते हैं वो भी अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट वेयर वाटर इज लो, हैंस दे हैव डेवलप्ड रूट्स विच ग्रो लॉन्ग एंड डीप टू बी एबल टू फाइंड वाटर। इसका एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि पौधे जो होते हैं वो डेजर्ट में जिस प्रकार के पौधे मिलते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी का जो स्तर होता है वो नीचा होता है, तो डेजर्ट के पौधे लंबी गहरी अपनी जो जड़ें हैं वो ले जाते हैं, जिससे कि वो पानी को आराम से सोख सकें। साथ में जो पॉइंट है वो है ऑल लिविंग एनिमल्स एक्सट्रैक्ट वेस्ट। जो सभी जीवित एनिमल्स होते हैं या सभी जीवित प्राणी होते हैं वो वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। As we know, energy can't be destroyed and it is merely passes on from one form to another. जैसा हम जानते हैं कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, केवल इसका स्वरूप बदल जाता है। एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बॉडी। जो हम वेस्ट अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये भी एक एनर्जी जो होती है उसको हम रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपना वेस्ट जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में। द मीनिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज सिंपली द थिंग्स अराउंड अस दैट आर नॉट लिविंग। अब नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं, इसमें बहुत ही सिंपल भाषा में बताया गया है कि जो भी चीजें सजीव नहीं हैं उन चीजों को नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। Such objects do not possess life and don't have a lifespan or need food and energy as living things do. जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है, उन्हें किसी फूड की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है उन्हें। नॉन लिविंग थिंग्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो नेचुरल थिंग्स होती हैं और मैन मेड थिंग्स होती हैं। पहले हम नेचुरल थिंग्स के विषय में जान लेते हैं, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें होते हैं रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, हिल्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अब हम जानते हैं मैन मेड थिंग्स के विषय में, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। टेबल्स, चेयर्स, गैजेट्स, कार्स, क्लॉथ्स। ये जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, ये मैन मेड होती हैं। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स टू हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी भी अपनी विशेषताएं होती हैं। विच हेल्प अस आइडेंटिफाई देम, जिनसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके विषय में जानेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स that do not possess life. नॉन लिविंग थिंग्स लाइफलेस होती हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, वो सेल्स के नहीं बने होते हैं। एंड डू नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और उनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी नहीं होती हैं जैसे कि लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं। कोई वेस्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट वो नहीं करते हैं। दे कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी दूसरे बाहरी फोर्स के बिना। दे डोंट रिक्वायर न्यूट्रिशन, उन्हें किसी न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। दे सिंपली एग्जिस्ट विदाउट द नीड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन।
उन्हें किसी भी लाइफ सपोर्ट की सिम्टम्स की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर कोई लिविंग सिम्टम्स होते ही नहीं है। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन देयर लाइफ साइकिल। तो देखिए इसमें बताया गया है कि वो रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दे डू नॉट डाई, वे मरते नहीं हैं क्योंकि वे जीवित ही नहीं होते हैं। दे नीड टू बी डिस्ट्रॉयड यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स, उन्हें डिस्ट्रॉय होने के लिए या करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है हमें, और मस्ट बी कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर आइटम्स, या फिर अगर हमें उन्हें रिसाइकिल करना है, कोई दूसरी वस्तु उनसे बनानी है, तो हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये थे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।